अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म के बाद और मैं हूं सोनिया खान। थाना हवेली लखा की हदूद और चक वसावे का ये वाक़या है जहां पर 5 बच्चों की मां शैला बीबी ने 4 बच्चों के बाप मोहम्मद हसन पर ये इल्ज़ाम आयद किया है कि मोहम्मद हसन रात की तारीकी में शैला बीबी के घर आता है और इसके साथ मुबैना तौर पर ज़्यादती करने की कोशिश करता है, जबकि दूसरी जानिब मोहम्मद हसन जो कि शैला बीबी का करीबी रिश्तेदार है, इसका कहना ये है कि हम रिश्तेदार हैं, हमारी कुछ पुरानी रंजिशें, कोई पुरानी दुश्मनियां चल रही हैं, जिस बिना पर शैला बीबी ने मुझे इस केस में फंसाने की कोशिश की है। शैला बीबी का कहना ये है कि ये केस सीसीडी को दिया जाए कि मेरे साथ ज्यादती की कोशिश हुई है। दूसरी जानिब मोहम्मद हसन कहता है दारों को फेस करने के लिए यहाँ पे मौजूद हूँ, मैं फरार नहीं हुआ, मैं भागा नहीं। मैं मीडिया पे अपना मौक़िफ़ देना चाहता हूँ कि मुझे इस सारे मामले में फंसाने की कोशिश की जा रही है। क्या मामला है, फैमिली से जानते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जी मोहम्मद हसन। जानते हैं कि इन पे जो इल्ज़ाम आयद किया गया है उसमें कितनी सदाकत है और असल सारा ये वक़ूआ क्या था। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। मोहम्मद हसन जी कितनी उम्र है आपकी? मेरी जी 50 से 52 साल है। ठीक हो गया। हाँ जी। शादीशुदा हैं? जी भाजी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरी 3 बेटियाँ, एक बेटा है जी। ठीक हो गया। बेटियाँ भी बड़ी बड़ी हैं? जी मैम, ये बड़ी बेटी है जी मेरी। अच्छा ठीक और हाँ जी, इससे 2 छोटी हैं, एक बेटा है मेरा। ठीक हो गया। हाँ जी। और क्या करते हैं आप? मैं जी मजदूरी करता हूँ। मेहनत मजदूरी। हाँ जी। ठीक हो गया। हाँ जी। मोहम्मद हसन, क्या हुआ था उस दिन, सही से बताना है, जो सच पे मबनी बात है ना आपने वो बतानी है। अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के सच बताना है आपने, ठीक है ना? मेरे वालिद साहब का बाजी ख़त्म था चिलिस्मे का। ठीक है, हमने चिलिस्मे का ख़त्म कराया, मेहमान आए थे, उनको 4 पहिए लगा के दी जो रह रहे थे रात को हमारे पास। ये भी बच्ची रात को आई है, ठीक है, लाहौर से। तो 4 पहिए पहले हमारे लिए बिछी हुई थी, लेकिन वो आके वो सो गई उस कमरे में। ठीक है। घर उसी का ही था, लेकिन मेरी वालदा के पास कोई 1 महीने से चाबी थी जब से मेरे वालिद साहब फौत हुए थे। तो उन्होंने दी थी कि आपके मेहमान आए जाएं तो चलो आपके रहने के काम आएगा। ठीक हो। और मेरी बेगम ने कहा कि हमने अपना, इस बच्ची ने हमसे ना चार्जर लिया मैम, कि मेरा मोबाइल बंद है तो मुझे चार्जर दे, तो मैंने लाहौर बात करनी है। तो मैंने अपने छोटे भाई को बुलाया कि यार अपना मोबाइल लेके आना, ये बच्ची ने ना अपने घर बात करनी है कि मैं गांव पहुंच गई हूँ। ठीक है, भाई के मोबाइल पे मैंने बात करवाई है, बात हो गई कि मैं पहुंच गई हूँ। तो फिर मुझे कहने लगी भाई मेरा चार्जर रह गया लाहौर, तो मुझे चार्जर चाहिए। तो मैंने घर से जाके चार्जर उठाया है, चार्जर ला के उसका मोबाइल लगा दिया चार्जिंग पे, और फिर खाना लेके आए, उसको खाना खिलाया जी। उसके बच्चे सोना शुरू हो गए, वो भी सोना शुरू हो गए, लेट गए मसलन। हम लोग बाइट चले गए, मेरा एक भांजा था वो भी आके लेट गया उधर। 4 पहिए तो वहाँ पे लगी हुई थी उस कमरे में, उसी घर में। उसकी दीवार वाली साइड पे 4 पहिए थी। हम लोग बाइट चले गए, खैर इतना करके। तो बाहर मेहमान थे, हमने उनको 4 पहिए वगैरह लगा के दिए हैं, बिस्तरे वगैरह किए हैं। बाहर मौसम ख़राब था उसी घर में जी, उसी घर में भी, और साथ वाले घर में भी, और इधर वाले साथ वाले घर में। सारे रिश्तेदारों के घर हैं। हाँ जी, वहाँ पे वो जिस घर में वो खातून थी, खातून का नाम क्या है? जी शैला बीबी उसका नाम। शैला। शैला बीबी जिस घर में मौजूद थी, आपसे चार्जर तकरीबन कितने बजे लेके आई थी रात को? वो नहीं लेके आई, हमने उसको ला के दिया। आपने ला के दिया? कितने बजे? वो तकरीबन कोई 12 और 1 के दरमियान। ठीक हो गया। इसके दरमियान। जहाँ पे वो सोई हुई थी वहाँ पे कितने लोग थे? वहाँ पर थे, एक भांजा था हमारा, ठीक है, साथ हमारी पप्पो का घर है, वो भी सोए हुए थे, लेकिन उधर से साफ़ सुथरी नज़र पड़ती है कि अंदर कौन आया कौन गया है। वहाँ पे 4 पे भी बैठे हैं तो सब कुछ नज़र आता है कि अंदर कौन है। हाँ जी। और मेरा एक भांजा अंदर मतलब जाग रहा था, सो नहीं रहा था, वो जाग रहा था भी। शैला बीबी जो है ये शादीशुदा खातून है? जी शादीशुदा है माशाल्लाह, उसके 5-6 बच्चे हैं जी। 5-6 बच्चे। हाँ जी।
बच्चे भी साथ थे? जी बच्चे भी साथ थे उसके। सारे बच्चे? जी सारे बच्चे। ठीक हो गया। और बच्चे उसके पास सोए हुए थे? जी उसके पास सोए हुए थे। अच्छा ठीक है, फिर क्या हुआ? जी हमने चार्जर लेना था, मेरी बेगम ने फिर रात को दरवाज़ा नॉक किया, फिर मैं भी आया, मैंने कहा क्या बात है, कहती मैंने चार्जर लेना है, तो आप हमने लाहौर जाना है तो चले, आप तैयार हो। मैंने कहा चार्जर इधर है हमारा, ठीक है। तो कहती फिर इन्होंने दरवाज़ा नॉक किया, छोटे भाई ने भी किया, उस लड़की ने दरवाज़ा नहीं खोला, फिर मैंने भी नॉक किया, फिर भी नहीं खोला। कम से कम 20 मिनट बाद फिर मेरी बेगम ने दरवाज़ा नॉक किया। तकरीबन क्या टाइम होगा? उस वक्त तकरीबन 1:45 का टाइम हो चुका था। हो गया। कोई आधा तकरीबन 12:30 के करीब चार्जर लिया गया, 1 बजे के करीब, और 1 घंटे बाद आप चार्जर वापस लेने क्योंकि हमने लाहौर आना और था। किसके साथ गए थे? मैं अपनी वाइफ के साथ, बेगम के साथ ही। हाँ जी। पहले किसने, वाइफ ने नॉक किया? पहले मेरे भाई ने नॉक किया, फिर मेरे बेगम ने नॉक किया, वो भी बाहर ही खड़े थे वहीं पे दरवाजे पे। अच्छा। फिर मैंने आके नॉक किया, फिर हमने 2 दफ़ा मिल के किया, फिर अंदर से मेरा भांजा उठ के आया, बड़ी बहन का बेटा, वो भी उधर ही सो रहा था, वो भी 15-16 साल का, तकरीबन 17 साल का बच्चा, 18 साल का। उसने आके दरवाज़ा खोला तो हम अंदर गए, मैं और मेरी बेगम। भाई मेरा अंदर आके सेन में खड़ा हुआ है, ठीक है। मैं अंदर जाके चार्जर उतारा, चार्जर उतार के तो ऐसे बाहर निकलने लगे। भांजे ने पूछा कि मामू क्या बात है, किधर जा रहे हैं? हमने कहा हम बेटा लाहौर जा रहे हैं। एकदम वो लड़की उठ पड़ी, शैला। उसने मुझे जी गाली गलौज शुरू कर दी कि तू अंदर कैसे आया हमारे, ठीक है, ठीक है। गाली गलौज करके तो एकदम शोर शुरू कर दिया कि जी मेरे जी अथी पड़ गया, मेरे साथ इसने इस तरह कर दिया, ये कर दिया। वो साथ वाले भी, इधर वाले भी सारे उठ के खड़े हो गए। तो हम ऐसे ही बाहर आए हैं, मैं आके अपनी वालदा के पास बैठ गया हूँ। तो मैंने अपनी वालदा को बताया कि माँ जी ये बात है, ठीक है, इस तरह हम पे ये इल्ज़ाम। बीवी आपके साथ थी उस टाइम? जी बीवी मेरे साथ है। एहलिया ने नहीं रोका कि क्या कर रही हो, मैं साथ हूँ? जी इसने बोलने की कोशिश की, तो मैंने इसको बोला कि हमने लड़ना नहीं है, हमारे वाले साहब का ख़त अभी चिलीसमा हुआ है, तो ये तो पहले ही लड़ झगड़ के आई है, ठीक है। हमारा काम नहीं है लड़ाई का आज, ठीक है ना। तो हमारे घर में इतने लोग मेहमान हैं, तो हम अपनी बदनामी या बेइज्जती नहीं चाहते जिस तरह ये हमारे साथ बातें कर रही है। क्योंकि उसने मुझे वाज़ह कहा था कि हमने तुम्हारी बहन की तलाक करवानी है, ठीक है। असल में बेसिकली आप लोग रिश्तेदार हैं, वो रिश्ते में आपकी क्या लगती है? वो मेरे चचा की जी नौ है, क्योंकि चचा के बेटे की बीवी है। ठीक है। हाँ जी, ये इश्तियाक की बीवी है, इश्तियाक उर्फ दारा। इश्तियाक उर्फ दारा? हाँ जी, बड़ा फिल्मी नाम है। ये जिसको ये CCD ने अभी पिछले 2-4 महीने पहले मारा था पुलिस मुकाबले में। अच्छा, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था? रिकॉर्ड याफ्ता था? जी ये रिकॉर्ड याफ्ता था जी, इसीलिए CCD ने इसको मारा। शैला बीबी का शौहर जी रिकॉर्ड याफ्ता था? जी, अच्छा, किस जुर्म में? मनशियात का भी करता था और चोरी चुकेटी भी करता था, ये रिकॉर्ड याफ्ता था ये। अच्छा। हाँ जी। वहाँ पे लाहौर रहता था? जी लाहौर वारदातें करते थे, गांव में ये रहते थे। हाँ जी। ठीक हो गया। हाँ जी। अच्छा, फिर उसने शोर मचाया, लोग इकट्ठे हो गए। जी मैम। फिर उसके बाद आपने अपने बचाव के लिए कुछ नहीं किया? जी साहब ने उस बच्ची को समझाया कि बेटा तू ऐसे इल्ज़ाम तराशी कर रही, उसके घर जा के। फिर वो वापस आई है, ठीक है। मैं इस तरह अपनी वालदा के पास बैठा हुआ था, तो उसने ना अपनी जूती उतारी तो मेरे एकदम मारी है, ठीक है। तो मेरी वालदा ने कहा कि खबरदार बेटा, ये क्या कर रही है तू? मेरी वालदा को गालियाँ देने लगी, ठीक है, कि मैं तेरी बेटी दी उन तलाक लैनी ही लैनी है, ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ मैं उन शादी करनी है, मैं निकाह करना है, मैं उन्हें रहन नहीं देना। मैं तो पहले भी, क्योंकि साहब हमारा ये मैडम फैमिली मैटर चल रहा था, इसने मुझ पर ना इल्ज़ाम तराशी की है। अच्छा, ठीक है। फैमिली मैटर क्या चल रहा था? फैमिली यही कि मेरी बहन को ये बड़े मेरे वालिद साहब की फौतगी से पहले ही तंग कर रहे थे, ठीक है। आपकी जो बहन है वो किसी कज़न के साथ उसकी शादी हुई है? नहीं जी, इसके देवर के साथ हुई है। इसके देवर के साथ? हाँ जी। ठीक हो गया। इसके इससे मसलन बड़ा है, वो जेठ ही लगता है। जेठ? हाँ जी, रज़ाक उसका नाम है, मेरी बहन का नाम ज़ैनब है जी, ठीक है। आज अभी भी उसको बहुत तंग किया जा रहा है, ठीक है, लेकिन हम लोग अभी खामोश हैं कि हमारे वालिद साहब बहुत हुए। तो आपकी इसके अपने क्या जेठ के साथ ये क्यों शादी करना चाहती है? बस जी इनके कुछ तल्लुकात हैं आपस में, जिस वजह से मेरी बहन भी हमें कई दफ़ा कह चुकी है कि इनके आपस में कोई तल्लुकात हैं, तो ये मुझे ना निकालना चाह रहे हैं भाई। तो आपकी मेहरबानी, मेरी वालदा गाँव थी, ये लाहौर रहते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं सारे। तो हमें कई दफ़ा बहन ने फ़ोन करके बताया, तो हमने वालदा को बताया, तो वालदा ने कहा था अभी तुम्हारे वालिद का चिलीसमा है बेटा, सब्र कर जाओ। बहन के बच्चे हैं? जी, बहन के बच्चे भी हैं, बेटी भी जवान है, इसीलिए तो हम बहन को लाते नहीं हैं मैडम। तो बहन का जो शौहर है वो भी ऐसा है, वो भी तलाक देना चाहता है? वो उसने तो कई दफ़ा हमें कॉल करके कहा कि अपनी बहन को लेके जाओ यहाँ से, ठीक है। अच्छा, वो भी
आप इससे शादी करना चाहते हैं? जी मैम, उसने ये आप हकायक पे मबनी बात कर रहे हैं ना? मैं ईमानन कुरानन कहूँगा मैम, अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर हाजिर जान। नाज़िर जान के कहूँगा, क्योंकि ये हमारे साथ हम आमने सामने बातें हो चुकी हैं। ठीक है, यहाँ तक कि मेरी बहन को बड़ी दफ़ा मारा गया, उसका मोबाइल छीन के तोड़ा गया, उससे बड़ी बदतमीज़ी हुई गई, हमारे नंबर डिलीट किए गए कि ये भाइयों से रब्ता ना करें। अब शैला बीबी ने आप पे ये इल्ज़ाम लगाया कि आप उससे ज़बरदस्ती करने लगे। हाँ जी मैम, ये इसने लगाया मेरे पे। अपने आप को प्रूफ करने के लिए आपके पास क्या सबूत है? मैडम मेरे पास मेरा अल्लाह ही है और यहाँ मेरी ये फैमिली है, तो सब ने मेरे लिए इस बच्ची से हाथ जोड़े, मिन्नतें की, बेटा हम पे ये बदनामी ना लगाओ, अभी तो हमारा चिलिस्मा हुआ है, तो मेहरबानी तुम्हारी, हमारे घर में मेहमान बैठे हुए, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, क्योंकि फौरी आ गए थे सारे। जैसे ये मामला हुआ है ना, तो सारे एकदम इकट्ठे हो गए। वो साफ सुथरी बिल्कुल सही खड़ी है, ना उसका कोई कपड़ा पटा, ना कोई ऐसी बात, ना मैं कोई हाथों पाई, तो मैं उसको बेटी बेटी करके बुला रहा हूँ, वो मेरे से बदतमीज़ी किए जा रही है, कि लोगों को बता रही है किसने मेरे से लोग भी उसको समझा रहे हैं सारे। कम से कम 50 से 60 लोग हमारे घर में मौजूद हैं, बड़े छोटे बुज़ुर्ग सब थे। आपके रिश्तेदार इस वक्त क्या गवाही देते हैं, वो क्या कहते हैं? सब ने बोला जी इस बच्चे का हम न्याय देते हैं, हल्फी न्याय देंगे, जहाँ मर्जी हमसे लें। ठीक है, ये मैम 21 तारीख का वाक़या रात का ही, ठीक है ना। मैं भागना चाहता ना तो मैं रात को भी भाग सकता था, लेकिन मेरा गुनाह नहीं है, मुझे पता है वो मेरी ऐसे है जैसे ये मेरी बेटी है जवेरिया। अच्छा, ठीक है, मैंने उसको कहते हैं कि शैला बीबी जो है वो ऐसे है जैसे मेरी बेटी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसके सर पे हाथ रखा है, मैंने उसको मिन्नतें की, हाथ जोड़े कि बेटा तू मेरे ऐसे है जैसे मेरी बेटी है। अच्छा। तेरा मेरा ऐसा कोई वास्ता नहीं, ना मेरे से तेरे साथ कोई ऐसी बदतमीज़ी की मेरा बेटा, तो ना मैं ऐसे परेशान कर। ठीक है, उसने कहा कि अब मैं आप लोगों को जलील करने आई हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब तुम लोगों को मैं बताऊँगी कि कैसे मैंने रिश्ता करना है, ये मैं तुम लोगों की बयान छुड़वा के रहूँगी। अच्छा, ठीक है, उसने मुझे धमकियाँ लगाई हैं, बाकायदा ये कहती रही कि अब तेरी बच्चियों की इज्जतें लूटेंगे मेरे बहन भाइयों का नाम ले, और अपने जेठ का नाम ले, अपने देवरों का नाम ले। ठीक है, और सब ने बोला कि बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, तो आप इस बात का इशू ना बनाओ। ठीक है, क्योंकि ये मैम क्रिमिनल लोग है, इनका ये काम ही यही है कि लोगों को बलगाना जलगाना, पैसे लेने, सुलह कर लेनी। ये इनके पहले भी मामला तो हो चुके हैं, ये गारंटी शुदा बात है। इन्होंने एक हमारा रिश्तेदार है उस पर भी इल्ज़ाम लगाया था, उसको पता नहीं 2 साल के 3 साल सज़ा भी बेचारे को कराई। शैला बीबी ने लगाया था? नहीं जी, शैला बीबी का एक और इनकी देवर था, अच्छा, उसके घर से ये मामला निकला था अच्छा, कि इनका ये फैमिली मैटर चल रहा है, ये लोग ऐसे ही करते हैं। शैला की आप लोगों के साथ बेसिक दुश्मनी जो है वो क्या है? कोई पुराना मामला चलता आ रहा है? पुराना बस यही कि मेरी बहन का झगड़ा चल रहा है जी, और हमारा इनके साथ कोई नहीं। या एक झगड़ा मेरी बहन की शादी पे हुआ था। ठीक है, तो उस वक्त इसके मियाँ ने मेरे पे फायर भी चलाए थे। ठीक है, ये हक़ी सच्ची बात है, मेरी पूरी बरादरी जानती है इस बात को। अच्छा, और जिस बनवई की हमारी तरफ शादी हो रही थी उसके पाँव में भी इसने फायर चलाए थे। ठीक है, कहने के मतलब उस वक्त भी हमारा कोई ऐसा मामला नहीं था, सिर्फ क्या था कि इनको हमने शादी में आने से मना किया था कि हमारी शादी में आप लोगों ने नहीं आना, आप लोग की फैमिली में। तो इन्होंने जानबूझ के हमारे साथ लड़ाइयाँ की। तो हमारी यही शराफत है कि उस वक्त भी हम सब्र कर गए थे। चलिए, वो तो एक पुराना मामला जो था वो चलता आ रहा था, और अभी आपने कहा शैला बीबी जो है ये क्या करती है? ये जी बस फारिग रहती है, कुछ नहीं करती। अच्छा, इनके खामद का इनकाउंटर कब हुआ है? ये 3 महीने हो चले, 3-4 महीने हो चले। हाँ जी। तब से ये लाहौर रहती हैं? हाँ जी, लाहौर रहती हैं। आप लोग भी लाहौर ही रहते हैं? हाँ जी, हम भी इधर मेहनत मजदूरी करते ठीक हैं। हो गया। रात को ये कुआ हुआ है जी अभी मीडिया पे आने का आपका मकसद क्या है? मैम, मेरा ये मकसद है कि मुझे इंसाफ चाहिए। मैं बेगुनाह हूँ, मेरी कोई गलती नहीं। मुझे यहाँ तक धमकियाँ दी जा रही हैं कि मैं तुझे CCD से मरवा दूँगी। ये ठीक है, किसने कहा है? ये शैला बीबी ने कहा है। अच्छा, हाँ जी, और इसको पीछे से सपोर्ट इसका जेठ कर रहा है, अब्बास उर्फ कालू। ठीक है, और इसकी सास इसको सपोर्ट कर रही है, और मेरा बनवई रजाक कर रहा है जो मेरी बहन को छोड़ना चाह रहा है। अच्छा, ठीक है, ये सारे मिल के ये प्रोटोगंडा बना रहे हैं जी। तो हमें इस चीज़ का कोई इल्म नहीं था, कोई मालूम नहीं था कि हम पे ये इल्ज़ाम या ये मामलात होने हैं। तो मैं इस चीज़ का न्याय देने के लिए तैयार हूँ, इस चीज़ की कसम देने के लिए तैयार हूँ मैम, जहाँ मर्ज़ी मुझसे ले लें। ठीक है, मैं चोर चक्का होता है या ऐसा कोई मामला होता है मेरे में, मैं कब का भाग चुका होता है। ये रात का वाक़या 21 तारीख का। ठीक है जी, तो इसने अभी थोड़ी देर पहले 15 पे कॉल की हुई है, पुलिस आने वाली है।
तो मैं ये नहीं। भी पता है पुलिस आने वाली जी है? मैम। ये कैसे पता है? जी इन्होंने कॉल की, हम मुझे रिश्तेदारों ने बोला कि पुलिस आ रही है, अच्छा, तो आप भाग जाओ। फिर आप भागे नहीं, आप मीडिया पे आ गए? हाँ जी, मैं नहीं भागा जी। तो मैंने भागना भी नहीं है क्या? नहीं मैम, मैं नहीं भागूंगा, क्योंकि मेरे अंदर कोई ऐसा मामला नहीं है, मेरी बेटियों जैसी है, ये मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं मैम। ठीक है, रिश्तेदार इस वक्त किसके साथ खड़े हैं? मेरे साथ खड़े हैं जी, इसके साथ कोई भी नहीं है इस वक्त। सब इसको समझा रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं इसकी कि बेटा ये वापस ले लो अपना फ़ैसला, और पुलिस को भी मना करो कि हमारा बरादरी का मामला, हम घर बैठ के अपना सुलझाएंगे। ठीक है, वो बच्ची बस अपनी कोई दुश्मनी निकाली, मुझे कोई समझ नहीं आ रही मैम इसकी। आपकी बहन अभी उनके घर ही है? जी उनके घर है वो। ठीक है, तो बहन के लिए तो बड़े मसाइल नहीं हो जाएंगे? मैम इसीलिए तो हम खामोश हैं, कोई लड़ाई नहीं कर रहे। इस बच्ची ने जिस तरह हमारे साथ बदतमीजी की, मैं इसको चपेड़े भी मार सकता था, थप्पड़ भी मार सकता था। मेरी बीवी भी बैठी, वो भी इसके हत्थी पाड़ सकती थी। हालांकि मेरी बीवी ने कोशिश की है, मैंने इसको रोक लिया। मैंने कहा नहीं, हमने नहीं लड़ना इनके साथ, क्योंकि मेरी बहन इनके घर है, हमारी लड़ाई बनती नहीं है। मेरा वालिद का भी चलिस्मा हुआ है, लोग हमारे घर बैठे हुए हैं, हम इस बच्ची को मारेंगे तो वो कहेंगे क्या तुम लोग ज्यादती कर रहे हो, ये इंसानों वाला काम है तुम लोग के अंदर। लेकिन ये हमारे साथ इंसानों वाला काम नहीं कर रहे मैम। आपकी बीवी, आपने बताया कि उस रात आपके साथ थी? जी मैम, उसको मेरे साथ पक्की बात है? पक्की बात है, मेरे साथ थी जी। मेरी फैमिली को भी पता है, मेरी वालदा को भी पता है, और रिश्तेदारों को भी पता है कि इसकी बीवी ने भी दरवाज़ा नॉक किया है, अपना मेरे भाई ने भी किया है, वो भी मेरे साथ है। छोटा भाई मेरा वो अंदर सेन में खड़ा है, बीवी मेरे साथ है, वो दरवाजे के पास खड़ी जाके अंदर वाले इनके कमरे के दरवाजे के पास। तो मैंने वहीं से दरवाजे के साथ ही बोर्ड लगा, तो वहीं से चार्जर उतारा है। खातून थाने रात को गई थी, 15 पे कॉल की थी जी या थाने गई? इसने 15 पे कॉल की पहले। अच्छा, इसने उसी टाइम? जी इसने सुबह की है कॉल, उसी टाइम नहीं की, इसने सुबह की है कॉल। मतलब आज? हाँ जी, और एक इसने और झूठ बोला कि मेरा मोबाइल बंद था, इसने चार्जर मुझसे लिया। हालांकि ये रात को भी कॉल कर सकती थी 15 पे। इसने अपने जेठ को किया फ़ोन, उन्होंने इसको कोई पट्टी पढ़ाई है। ठीक है, वो मैंने और मेरी बीवी ने बाहर सेन में खड़े होकर बातें सुनी हैं इसकी। वो सुन के तो हम बाहर आ गए। बाहर आए तो मैं अपनी वालदा को बताया, तो वालदा ने कहा बेटा कोई बात नहीं, हमारे घर मेहमान इस वक्त सारे सोए हुए हैं, आसपास भी सारे घरों में मेहमान हैं, तो बेटा हमने अभी कोई बात नहीं करनी, हम सुबह दिन चढ़ेगा तो देख लेंगे। तो मैंने कहा अम्मी जी हमने तो लाहौर जाना था, ठीक है, भाई ने भी जॉब पे जाना है, हमने भी अपने काम कार करने हैं। तो वालदा ने कहा बेटा रुक जाओ भी, जब तक ये मामला सुलझेगा नहीं आप लोग ना जाओ, हम गुनाहगार नहीं हैं, हमारे अंदर गलती नहीं है, तो मेरा बेटा बैठ जाओ आराम से। तो हम बाजी बैठ गए। ठीक हो गया। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बड़ी बेटी हैं? जी। आपके वालिद पे जो इल्ज़ाम लगा है उस बारे में क्या कहेंगी? क्योंकि ज़ैनब नाम है ना आपका? जवेरिया। जवेरिया। अच्छा, जवेरिया, ये है कि जब इस तरह के इल्ज़ामात लगते हैं तो लोग फिर बड़ी बातें करते हैं, रिश्तेदार भी, सारी फैमिली, बरादरी, और फिर बेटियों के मामलात इस तरह के होते हैं, रिश्ते होने होते हैं। क्या आप कहना चाहेंगी? बाप पे जो इल्ज़ाम लगा है वो झूठा है, क्या मामला है? झूठा इल्ज़ाम है, बेकसूर है वो। बस वो अपनी कोई पुरानी दुश्मनी निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे आने का यही मकसद है कि अब्बू को इंसाफ चाहिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम गोली मरवा देंगे। अच्छा। धमकियाँ दे रहे हैं, और फुप्पो को भी तलाक कह रहे हैं कि हम इनको तलाक देंगे, आपकी बहन यहाँ पे नहीं रहेगी। मैंने उसको बेटी की तरह समझा था। अच्छा। हाँ जी, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था मैडम। इस लड़की ने मुझे ना, और इसके जेठों ने, इनके देवरों ने मिलके मुझे फंसाया है। हाँ जी, तो मेरी सबसे अपील है, मरियम नवाज़ वज़ीर आला से भी अपील है कि अल्लाह के वास्ते मुझे इनसे जान छुड़ाएं। मैं इस तरह का इंसान नहीं हूँ। आप सबसे अपील है मेरी, मेहरबानी आपकी। मेरी 3 बेटी हैं, मेरी बेटियों को कमा के देने वाला कोई नहीं है मेरे बाद। ये मुझे अब मरवाना चाहती है, इसने वाज़ह कह दिया कि मैंने तुझे मरवाना है, क्योंकि मैं ही हूँ अपने घर में बड़ा, जो चलने वाला हूँ, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को संभालने वाला। ठीक है, एक भाई मेरा बिल्कुल मजदूर है, उसकी एक टांग नहीं है, एक टांग पोलियो है, वो भी बेचारा रोई जा रहा है दिन रात। यहाँ पर हम एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। मोहम्मद हसन की वालदा हैं आप? वालदा जी। बड़ा बेटा है आपका? छोटा है बड़े तो। ठीक हो गया। माँ जी, की मसला बने है की बरादरियां दे रोले ने ते की मामला है असल च? ये बेटा साढ़े तक कोई गलती नहीं है,
ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਆਨੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਜੀਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਵਾਹ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚਲਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬੇਟਾ, ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਰਾ ਜਿਤਨਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਹੌਰ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜੁਰਮ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹਸਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਮਿੰਨਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਤੇ ਹਸਨ ਐਸਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਾਵਣ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਆਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਵਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਜੀਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਇਹਦਾ ਤੂੰ ਮਰੇ ਦਾ ਹੀ ਮੂੰਹ ਵੇਖੇਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ, ਮਰੀਮ ਦੀ ਮਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮਾਂ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਆਪ ਬੇਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਗਲਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੱਸਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਲਾ ਲਾਉਣ ਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਕੁੱਟਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਤੂੰ ਬੈਠੀ ਰਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੀ। ਉਹਦੇ ਜੇਠ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਲੈ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਏ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਦੀ ਧੀ ਲੈ ਜਾ। ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਬਜ਼ਾਨਮ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੈਨੂੰ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰੋਜੀ ਤੂੰ ਵੀ ਤੰਗ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਖੇਡਦੇ ਆ, ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਖਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਤਰਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਐਸੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਨਿਆਂ ਦੇਵਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਖੋ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਬੇਟਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਸਨ? ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਬੇਟਾ- ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਸੀਡੀ ਮੁਬੈਨਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਕੀ ਰੋਲੇ ਸਨ? ਇਹੋ ਹੀ ਰੋਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਰੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸਾਪੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੜਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਦਫਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਵਾਂ। ਸ਼ੈਲਾ ਬੀਬੀ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਸ਼ੈਲਾ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਔਰਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ। ਉਂਝ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੱਸਦੇ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਜੀ, ਸ਼ੈਲਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਗਏ? ਆਪੇ ਹੀ ਆਈ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਈ ਬੇਟਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਦੇ ਖਤਮ ਆਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ। ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਉਸ ਜੀ। ਘਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ? ਚਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੱਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਸੇਰਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਿਮਾਨ ਆਵਣ ਦੇ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬੀਬੀ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ ਤੇ ਉਹ ਵਸਾਵੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਛਾ, ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ। ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸੇਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਬੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹਾਂ, ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਵਸਾਵੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਦੀ ਨੂੰਹ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਨੂੰਹ ਨਾਲ? ਨੂੰਹ ਨਾਲ ਉਹ ਹੀ ਕੰਮ ਚਾਈ ਖੜੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਨੂੰਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਰਾਦਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਸਾਰੀ ਬਿਆਦਰੀ ਜੀ ਬਾਜੀ ਬੇਟਾ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹਲਫ, ਅੱਧੀ ਬਿਆਦਰੀ ਸਾਡੀ ਕਰਦੀ, ਅੱਧੀ ਹਲਫ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਲੁਕਾਤ ਐਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੀ ਬਿਆਦਰੀ ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਤਰਲਾ, ਮੇਰਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਾਮੂ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਾਮੂ, ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸ਼ੈਲਾ ਬੇਟਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,
ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾ ਕਰ, ਹਟ ਜਾ ਪਿੱਛਾ। ਉਸ ਆਖਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਐਵੇਂ। ਉਸ ਦੀ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੇਠ ਨਾਲ, ਬੇਟਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਝਗੜੇ ਜੋੜੇ ਪੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸ਼ੈਲਾ ਦੇ ਇਹਦਾ ਅੱਬੂ ਕੁਛ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਅੰਮੀ ਆਈ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਨਾ ਬੇਟਾ ਅੱਬੂ ਤੇਰਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਬਰ ਕਰ, ਹੋ ਜਾਣੇ ਤੇਰੀ, ਤੂੰ ਧੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, 5 ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦਫਾ ਕਰ ਪਰਾਂ, ਨਾ ਬੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਦੀ ਧੀ ਲੈ ਜਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਦਫਾ ਹੋਵੇ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਲੜਦੇ ਸਨ ਇਸੇ ਸ਼ੈਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ। ਸ਼ੈਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਧਰ ਇਹਦਾ ਮੀਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜ਼ੈਨਬ ਨੂੰ ਚੜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਅਲੀ ਭਰਜਾਈ ਨਾਲ। ਉਹ ਆਂਦੀ ਸੀ ਮੁੜ ਕਰ ਨਿਕਾਹ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਾ ਆਦੇ, ਮੈਂ ਆਦੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਸ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਵਿਹਲਾ ਕਰਨਾ, ਖਾਲੀ ਤਲਾਕ ਕਾਲ ਦੇਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇਣੇ। ਕੁੜੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਵਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ। ਉਹ ਆਂਦੀ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਰੋਲ ਜਾਸ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਬੇਟਾ ਆਦੇ ਘਰ ਹੀ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਰਹੋ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਆਪੇ ਲੈ ਲੈਸ। ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਗੁਸਾਨੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੈਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਮਾਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਹਸਨ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਕੂਆ ਬਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਸਿਆ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ? ਨਸਿਆ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਇਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਚੋਰ, ਨਾ ਚੱਕੇ, ਨਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਫ ਸਾਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ 'ਚ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਆਖੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਆਖਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਬੇਟਾ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਵੀਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀਆਂ ਬੇਟਾ ਬੜੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਜੁਰਮ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ नहीं लड़ सकता। ये बेटा मैंने तो इंसाफ चाहिए। ठीक हो गया जी, एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे यहाँ पे। मोहम्मद हसन की अहलिया जो कि वकूए के रात, जिनका दावा ये है कि वकूए के रात साथ थी, इनसे कुछ तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आसमा। आसमा जी। आसमा कितनी उम्र है आपकी? मेरी जी 35 से 36 है। ठीक हो गया। और कितने साल हो गए भला शादी को? 22 साल। 22 साल। ठीक हो गया। 22 सालों में कभी कोई ऐसी चीज़ें देखी हैं शौहर को कोई और किसी के साथ कोई ताल्लुक़ हो या मियाँ बीवी के इख्तलाफात हो, इस तरह के कभी मामलात चले? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं देखा। हमेशा छोटी जो इनसे छोटी उनके सर पे हाथ फेरते हुए देखा है कि छोटी बहनों की तरह, जो बड़ी हैं उनके आगे सर झुकाते हुए देखा है कि बड़ी बहन और माँ की जगह है। हमेशा इसी तरह इनका रवैया रहा है और खुश मिजाज हैं और बहन भाइयों की तरह सबकी इज़्ज़त की है इन्होंने। कभी ऐसी कोई फजूल बात मैंने नहीं देखी आज तक। जब से हमारी शादी हुई और शादी से पहले भी ये ऐसे ही थे। हर बहन भाई के साथ, हर रिश्तेदारों में बहनों की कदर इन्होंने ऐसे सके भाइयों की तरह ही की है। किसी के साथ कभी कुछ बुरा नहीं सोचा, कुछ गलत नहीं सोचा। इस तरह का इनका रवैया है। शैला बीबी के घर उस रात कौन कौन गया है? जी मैं गई हूँ, साथ गई हूँ अपने मियाँ की बात है। हाँ जी, मैं अपने मियाँ के साथ गई हूँ। हम लोगों ने लाहौर वापस आना था, ठीक है। मेरे ससुर का चलीसवा हुआ है 21 तारीख को, तो ये आई है लाहौर से झगड़ के। इसकी नंद का बेटे की डेथ हुई थी, तो इसके ना कुल थे और कुल्लों पे ना इसके झगड़ा हुआ है।
तो झगड़ा मार पीट करके वापस आई है। हमें शैला बीबी का हमें नहीं पता है कि ये झगड़ा करके आई है। हम लोगों ने लाहौर वापस जाना था, इस तैयारी में हम लोग चलीसमा करवा के अफसोस में लोग हमारे घर पे थे, तो हम लोग बैठे हुए थे। तो ये आई है तो इसने ना खाना मांगा है, तो मेरे मियाँ का दिल ना बहुत ज़्यादा इसलिए इस चीज़ पे ना नरम है, तो उन्होंने इसको खुद ही खाना, हम लोग लेटे हुए थे और जाग रहे थे, उन्होंने खुद ही खाना डाल के ना इसके दरवाजे के बाहर खड़े होके इसको खाना पकड़ा दिया। फिर इसने खाना अंदर रखा है, तो इसने कहा कि मेरा मोबाइल बंद है, मुझे C-Type चार्जर चाहिए। तो मेरे मियाँ ने ना मेरा चार्जर उठा के इसको दे दिया। तो मेरे मियाँ का भांजा अंदर ही, इसके आने से पहले इनके घर की चाबी मेरी सास के पास है। तो हमारी आपकी सास ने बताया जी। अब जिस रात आप कोई 1-2 घंटे बाद आपके शौहर ने बताया कि हम लोग चार्जर वापस लेने गए हैं, जी आप भी साथ थी? हाँ जी, मैं भी मेरा साथ ये थी। पूछना है। अच्छा, मैंने 20-25 मिनट दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटकाया है, तो साथ वाले बिल्कुल छोटी छोटी सी दीवारें हैं, साथ साथ घर है हमारे रिश्तेदारों के, तो सब लोग पूछ रहे हैं, आवाज़ें दे रहे हैं, कौन है कौन है कौन है, और ये अंदर जाग रही है, ये दरवाज़ा नहीं खोल रही है। मेरे मियाँ भी मेरे साथ है। तो फिर अंदर से मेरे मियाँ का जो भांजा है वो उठ के आया है, उसने दरवाज़ा खोला है और वो अंदर गए। मेरे घुटने पे चोट लगी हुई है, तो थोड़ी वो इनके घर की ना ऊपर है सीढ़ियाँ थोड़ी सी, तो मुझसे वहाँ पे चढ़ा नहीं गया और मैं दरवाज़े के अंदर वाली साइड पे खड़ी हुई हूँ। तो मेरे मियाँ अंदर गए, उन्होंने चार्जर निकाला हमारा, तो वापस आने लगे हैं, तो ये पूछ रही है, बाद में जब दरवाज़े के करीब आने लगे हैं तो ये पूछ रही है, ये कौन हो कौन हो। तो मेरे मियाँ ने कहा कि शैला बेटा मैं हूँ। हाँ, तुम्हारी ज़रूरत कैसे हुई, कैसे आए तुम अंदर, क्या करने आए तुम अंदर। तो साथ ही शोर डालने लग गई, ऊंची ऊंची गंदी गाली देने लग गई है, तुम्हारी बेटी को ऐसे कर दूंगी, तुम्हारी बीवी को ऐसे कर दी, बहुत गंदे लिफाज बोलने लग गई है, तुमने मेरे साथ ये किया है, मेरे साथ ये करने वाले थे, फलान करने वाले थे। सुन रही थी? मैं देख रही थी? देख रही थी, कितने फासले पे थी? सुन रही थी। हाँ जी, मैं पास ही थी कि ये इस तरह शोर डाल रही है, और मैं एकदम गुस्से में आने लगी हूँ इसके साथ ना, मैं भी बदतमीज़ी करने लगी हूँ। मेरे मियाँ ने कहा नहीं, मेरे वालिद का आज जलीसमा हुआ है, तो हम लोगों ने इस तरह नहीं करना है, बदतमीज़ी किसी के साथ नहीं करनी, इसको आराम से समझाएंगे। हम लोगों ने अपना चार्जर लिया तो वापस अपने ना सेन में आके बैठ गए, और ये पीछे से बाद में आई है। आते ही इसने मेरे मियाँ को जूतियाँ मारनी शुरू कर दी हैं और गाली गलोच देनी शुरू कर दी हैं। कह रही है कि मैंने तुझे गोली मरवानी है और तुझे कत्ल करवा देना है, तो इस तरह की बातें करने लगी है। तो मेरे मियाँ में कोई ऐसी गलती नहीं है, मेरे मियाँ इन सारी लड़कियों में ही बड़े हुए हैं। और इन बहन शैला बीबी की कितनी एज है? शैला बीबी की तकरीबन 22-23 साल होगी, अंदाज़न इतनी होगी। 22-23 साल कैसे हो सकती है? 5 बच्चों की वो माँ है। अंदाज़न इस तरह मुझे इतना पक्का कंफर्म नहीं है। 30 मेरे साल उम्र है, क्या ले सकते हाँ हैं। हाँ जी, शैला का शौहर क्या करता था? वो जी डकैतियाँ करता था, चोरियाँ वगैरह करता था, और मंशाद, आइस, ये चर्स, फीम पाउडर, इस तरह की चीज़ें सेल करता था। ये चीज़ें, ये काम थे उसके, और उसके रिकॉर्ड भी हैं थानों में, नामी ग्रामी वो बंदा इस तरह के काम करता सारे था। कामों में शैला मुलविस थी या नहीं? शैला अपने मियाँ का साथ देती थी इस तरह की चीज़ें छुपाने में। हाँ जी, ये काम वो करती थी अपने अभी मियाँ। शैला को किसकी पुश्त पनाही मिली हुई है? उसके पीछे कोई है? उसका जी जेठ है अब्बास उर्फ कालू, और उसके भाई हैं, उसका वालिद है, और कुछ लोग और हैं उनके रिश्तेदारों में, जिनके वो सर पे इस तरह फुदक रही है और इस तरह के मामलात कर रही है। और वो कहती है कि मुझे 10 लाख भी देना पड़ा थाने में CCD को, तो मैं इसके मियाँ को गोली मरवा दूँगी। वो भांजा जो उस वक्त पास था उस रात, जिसने, आपके शौहर ने बताया, जिसने दरवाज़ा नोक किया था आप लोगों ने, तो उसने खोला था जी, वो क्या कहता है? वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मामू ने चार्जर उतारा है, और चार्जर उतार के उसी टाइम वापस उन्हीं कदमों पे दरवाजे, वो जी काम पे होता है, तो अभी पास नहीं है जी, उसको पता नहीं था कि भी वो निकल गया है, हमें बताया नहीं जी। ठीक हो
शना आपके भी रिश्तेदार हैं? नहीं, मेरे ससुराल की तरफ से मेरी रिश्तेदार है, मेरे मायके की तरफ से उसका मेरा कोई रिश्ता नहीं है। पर गलत कर रही है, हमारे पे इल्ज़ाम लगा रही है। मेरे मियाँ ऐसे नहीं है, मैं अपने मियाँ को बड़ी अच्छी तरह से जानती हूँ। देखें अब हर बीवी अपने मियाँ के किरदार से वाकिफ़ होती है और उसको पता होता है कि मेरा मियाँ बाहर कैसा है और घर में कैसा है। तो मैं भी 4 बच्चों की माँ हूँ, 3 बेटियों की, 1 बेटे की। तो मेरे मियाँ पे गलत इल्ज़ाम लगा रही है। तो हम लोग गरीब हैं, मेरा मियाँ मेहनत करके तो डेली घर में लाने वाला है। तो इस तरह के हम ना अमीर हैं, ना इस तरह के हम लोग बदतमीज़ लोग हैं कि हम लोग इस तरह के काम करें, किसी की बहन बेटियों पे बुरी नज़र डालें, हमारे पे झूठा इल्ज़ाम लगा रही है। मेरा मियाँ इस तरह का नहीं है। मेरी नंद जो है उसके साथ महीने 1.5 से 2 से झगड़ा चल रहा है, जब से मेरा ससुर बीमार था, कि उसके साथ इसका लिंक ताल्लुक़ बन गया है। तो मेरी नंद की 4 बेटियां, 1 बेटा है, घरों में वो काम करती है उधर लाहौर, और ये ना उसके साथ निकाह करना चाहती है। और सरेआम इसके ससुराल वाले, इसका जेठ कह रहा है कि हमने रज़ाक का ज़ैनब से तलाक करवा के इसका निकाह करवाना है। ये अंदर के जो मैटर हैं इसलिए ये कर रहे हैं। और मेरे मियाँ जो है ना, मेरे जेठ से छोटे हैं, थोड़ा सा देखभाल कर लेते हैं अपने बहन भाइयों की, इसलिए इनके साथ ये कर रही है कि मैं ये इल्ज़ाम लगा के इसको बंद करवाऊँगी, ये भाग दौड़ नहीं कर सकेगा। और जो इनसे छोटा है वो अपाहिज है, और सबसे छोटी इनकी बहन जो है वो भी अपाहिज है। तो ये लोग कह रहे हैं कि अपाहिज जो लड़की है हसन की बहन, उसके साथ भी ज़्यादती करेंगे। हसन की बेटियों के साथ जो इसका जेठ, शैला का जेठ है ना अब्बास, और शैला के जो भाई हैं वो कह रहे हैं कि इसकी हसन की बेटियों के साथ भी ज़्यादती करेंगे, इसकी बीवी के साथ भी जब भी हमें मौका मिला, और इसकी जो बहन है अपाहिज उसके साथ भी करेंगे। तो हमें इंसाफ चाहिए, मेरा मियाँ ऐसा नहीं है। तो मरियम नवाज़, आप भी एक माँ है, बेटियों की भी और बेटों की भी। तो मेरी आपके आगे झोली फैला के अर्ज़ है, मेरे मियाँ को ना धमकियाँ मिल रही हैं कि गोली मार देंगे। मेरा मियाँ कमाने वाला है एक बस, तो डेली वो ही लाता है, जो कमा के लाता है हम लोग उसी से गुजारा करते हैं। तो हमें इंसाफ चाहिए। मेरे मियाँ को ना कहते हैं गोली मार देनी है, तो उनके पास पैसा है, हम लोग गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हम रेंट हाउस लोग हैं। तो हमें इंसाफ चाहिए। आपके आगे अपील करते हैं। मेरी बेटियों का और मेरे बेटे का और कोई नहीं हमारे सर पे। 1 महीना हुआ है मेरे ससुर को मरे हुए, तो हम लोग बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं। तो हमें इंसाफ चाहिए। मेरा मियाँ ऐसा नहीं है, हर बेटी के सर पे हाथ रखने वाला है। जब वो रात को काम से आता है मेरा मियाँ, तो मेरी बेटियाँ जहाँ लेटी होती हैं ना, तो वो मुझे आवाज़ देता है कि पहले बेटियों के ऊपर ना चादर को डाल दो, फिर मैं अंदर दाखिल होऊंगा। ये ना हो कि बेटियों का कपड़ा आगे पीछे हो, तो वो मुंह पीछे कर लेते हैं। जो बंदा इस तरह को, वो किसी बेटी पे, किसी बहन पे ऐसी बुरी नज़र नहीं डाल सकता। मैं अपने मियाँ को अच्छी तरह जानती हूँ। मुझे अब जहाँ के मैं कसम देने के लिए तैयार हूँ, सर पे कुरान पाक रखने के लिए तैयार हूँ अपने मियाँ के लिए। मेरे अल्लाह के सिवा और मेरे मियाँ के सिवा हमारे सर पे कोई नहीं है। मेरे भी वालिद की डेथ हुई है, तो मेरी माँ भी ज़ईफ़ है, तो बस मेरे मियाँ का सहारा है हमें और अल्लाह पाक का। तो मरियम नवाज़ आपसे अपील करती हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे मियाँ को बचाए। हमें ये लोग बड़ा जलील कर रहे हैं। तो 15 पे इसने कॉल कर दी है इस औरत ने। मोहम्मद हसन की फैमिली हमारे साथ मौजूद थी। सारा वकूआ जो है, मोहम्मद हसन की अहलिया जो है, इन्होंने बताया है कि मैं उस रात साथ थी, और जब ये सारा वकूआ हुआ, यानी कि गुज़श्ता रोज़। अब क्या मामलात हैं, खातून जो है वो कहती है कि मैंने अरेस्ट करवा देना है, CCD के हाथों मरवा देना है। ये तो अब इदारे जो हैं वो बेहतर तरीके से जानते हैं कि उन्होंने इस केस को किस तरह जो है वो इन्वेस्टिगेट करना है। ये केस जब पुलिस के पास आता है या CCD के पास आता है, तो इदारे जो हैं हम उम्मीद रखते हैं कि इदारे जो हैं वो मेरिट पे फ़ैसला करेंगे, और जो इसमें वाकई होगा, मुजरिम होगा, जिसने इस सारे मामले को जो है या तो तूल चढ़ाया होगा या इस सारे मामले में मुलविस होगा, तो हम इदारों से अपील करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि ये सारा केस जो है
वो इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करके जो है वो सॉल्व किया जाएगा। इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह निगहबान।